परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और इसके भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिफरेंट डिजिट्स कैन फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिपीटेशन नॉट अलाउड। इस नंबर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक रिपीटेशन अलाउड वाले होते हैं जिसमें नंबर जो है उनका रिपीटेशन जो है अलाउड होता है, और एक होते हैं जिसमें नंबरों का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, नॉट अलाउड होते हैं। दो तरह के होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेशन नॉट अलाउड का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा कि हाउ मेनी इवन नंबर, कितने इवन नंबर जो है बनाए जा सकते हैं 3 डिफरेंट डिजिट्स, अलग अलग डिजिट के 3 कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं, और इन नंबरों को यूज करके कैन बी फॉर्म्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए करेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल अप्रोच होती है इन क्वेश्चंस को करने की। सॉल्यूशन कैसे करना है, ये देखिए आपकी 3 डिफरेंट डिजिट्स का नंबर हमको बनाना है। तो 3 डिजिट का हमको नंबर बनाना, 1 2 3, 1 2 3 डिजिट, 3 बॉक्स हो गए। कहने का मतलब है कि इन 9 में से कोई भी आप 3 नंबर ले लीजिए और वो इवन नंबर हो जाए। जैसे इसमें से ले लीजिए 234, 124, 456, ये सारे क्या है, ये इवन नंबर है। ऐसे तो लिखेंगे तो ऐसे तो बहुत ही मुश्किल है। करेंगे कैसे, इवन नंबर कब होता है, जब लास्ट में 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, या इवन नंबर बोल लें, लास्ट में क्या होगा, या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 4 6 8, इनमें से अगर कोई भी है लास्ट में तो वो 2 से डिविजिबल होगा या इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा, वो चाहे कैसा भी नंबर हो। जैसे 2 4 6 5 2, ये भी इवन नंबर होगा। 6 3 4 3 2, ये भी इवन होगा, तो लास्ट में पूरा यहाँ 8 कर लीजिए तो ये होगा। तो लास्ट में अगर ये डिजिट आते हैं तो वो इवन नंबर होगा। यहाँ पे लेकिन 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और देखिए 0 क्या है, इसमें 0 तो है नहीं, तो अब इसमें क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 2 4 6 8, इन चारों में से कोई एक तो लास्ट में आना चाहिए। इसके तरीके कितने होंगे, यहाँ पे इसके वेज कितने होंगे, इसके 4 वेज होंगे। ये 4 जो है वो ये नंबर नहीं है, 2 4 6 8 ये नंबर नहीं है, ये तरीके हैं कि 4 में से ये 4 तरीके हैं, 4 1 2 3 4, 4 तरीके हैं, 4 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। अब जो बचे हुए हैं तो 4 में से आया तो कोई एक ही नंबर होगा, 4 तरीके हैं, 4 नंबर नहीं है, 4 में से कोई एक ही नंबर आया होगा। बाकी ये मतलब 9 में से 1 2 3 4 6 7 8 9, कोई एक ही नंबर आया होगा, लेकिन तरीके उसके 4 हैं। अब एक कोई भी खत्म करते हो, 9 में 1 8 बचे। अब इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए, 8। अब एक और कम हो गया तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए, 7। ये तरीके हैं ना कि नंबर है, ये आपको याद रखना। इनका करा दीजिए मल्टीप्लाई, 8 इंटू 7 इंटू 4 कितना हो गया, 8 7 जा 56, और इंटू 4 4 6 जा 24, और 2 4 4 5 जा 20, और 2 22, 224, 224 is the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स, नंबर विच है ऑल द डिजिट्स डिफरेंट। 9 डिजिट का नंबर फाइंड करना है और जो भी डिजिट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। मतलब अगर हम बोले तो वही चीज जो मैंने बोली थी कि दो ही बातें होती नंबरों में, या तो अलाउड वाली और या तो नॉट अलाउड वाली। तो इसमें वही चीज है कि डिफरेंट डिजिट्स का मतलब है ये जो डिजिट्स डिफरेंट है इसका मतलब है नॉट अलाउड। इसका मतलब है कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, इसका मतलब वही है। देखिए कैसे करेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर विच हैव ऑल द डिजिट डिफरेंट। 9 डिजिट का नंबर, अब नंबर 9 डिजिट का बताना, जब कुछ नहीं दिया होता तो सारे नंबर मानते हैं। तो नंबर कितने होते हैं 0 से लेके 9 तक, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट। अब इसमें से 9 डिजिट के नंबर बनाने, देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप ज्यादा फार्मूले में डिपेंड मत रहिए। फार्मूले से करेंगे एक तो समझ में भी कम आता है और दूसरी बात गलत होने के चांस रहता है, गलती आप कर ही देंगे। ये ऐसा चैप्टर है, आप खुद जो है सोचिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। 9 डिजिट का नंबर बनाना, तो ये कितने हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 9 हो गए। अब देखिए पहला, इस प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं इस प्लेस के। देखिए ये कितने हैं टोटल, ये टोटल कितने हैं, टोटल 10 है। तो क्या 10 हो जाएगा ऐसा, ये गलत है क्योंकि बोला क्या है कि 9 डिजिट का नंबर होना चाहिए, 9 डिजिट का। और पहली बात ये देखिए, पहली बात तो ये 0 है, तो अगर इसको काउंट करेंगे तो ये मतलब ऐसा नहीं है। यदि हम बोले 0 1 2 3, हम इसको अगर बोले कि ये कितने डिजिट का नंबर, तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है क्योंकि पहले अगर 0 लगा है, ये कितना है, ये 3 डिजिट का नंबर है। यदि यही 0 ऐसा लग जाता 1 2 3 0, तो ये हो जाता 4 डिजिट का नंबर, ये हो जाता 4 डिजिट का नंबर। तो पहले प्लेस पर 10 नहीं आएगा, पहले प्लेस पे इनमें से 1 से लेकर के 9 0 नहीं आएगा। तो 1 कितने हो गए 9, 9 बेस ये हो गए। अब दूसरे में, अब यहाँ क्या है, इनमें से कोई एक नंबर यहाँ पे फिल हो गया, तो यहाँ कितने बचे 8 नंबर बचे। अब 0 भी आ सकता है, तो एक ये हो गया प्लस 1, तो ये कितने हो गए 9। और 9 को, तो इसके कितने तरीके हो गए 9। अब इसके कितने हुए, अब फिर से एक कम हुआ तो 8 वेज हुए, इसके 7, इसके 6 वेज, 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज, और इसके कितने हुए 2 वेज, और सभी का करा दो मल्टीप्लाई। दूसरी बात, ये अगर यहाँ से देखो 98765432, ये क्या लिखा है, ये फैक्टोरियल 9 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 9। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 इंटू फैक्टोरियल 9। डिपेंड ऑन आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ इस पे निर्भर करता है। यदि मल्टीपल करा के दिया होता तो आपको भी मल्टीपल कराना पड़ता। इस फॉर्म में दिया है, ए इज अ राइट आंसर, 9 इंटू फैक्टोरियल। समझ गए कैसे करना है, समझने पहले ये 9 क्यों आया, क्योंकि पहले में प्लेस पे 0 नहीं आ सकता था। यदि मैं बोलूं 1 2 3 0 भी ले लेता हूँ,
मैं बोलूं कि इससे जो है 4 डिजिट का नंबर फाइंड करिए, 4 डिजिट का नंबर अगर बोलूं फाइंड करने के लिए तो आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे पहले जीरो, आप 1 मिनट के लिए आप यहाँ पे जीरो प्लेस कर देते हो और फिर लिखा 1 2 3, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर है। मैं कहता हूँ इन तीनों को आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है, इन तीनों को ये फैक्टोरियल 3 तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मतलब जीरो अगर फिक्स कर दिया पहले प्लेस पे, ये भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जीरो फिक्स कर दिया, तो जीरो फिक्स कर दिया तो इन तीन में से इसके 3 हो गए, इसके 2 बेस हो गए और इसके 1 हो गए, 3 × 2 × 1। लेकिन क्या ये 4 डिजिट का नंबर होगा? नहीं होगा, इसलिए पहले प्लेस पे जीरो आ नहीं सकता, जीरो आ नहीं सकता तो इन तीनों में से कोई एक आएगा, तो 3 बेस इसके हो गए। अब जीरो भी आ सकता, तो 3 में से एक तो कोई फिल हो गया। तरीके 3 है, नंबर 3 नहीं है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये तरीके हैं 3, ना कि नंबर है 3। 3 तरीके ये हो गए 3 बेस। अब जीरो भी ले सकते हैं, तो फिर से जो है 3 हो गए और ये 2 ये 1। तो ये तो खैर अलग सवाल है, जब इसको बताऊंगा तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए। तो इसका आंसर भी यदि आप लिखना चाहें तो लिख लें, 3 3 9 18, ये 4 डिजिट का था। नंबर के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 डाइस 6 फेस्ड, मतलब ये जो 6 फेस्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है, देखिए दो, ये जो पासा कह लें या क्वाइन कह लें, ये एक तो बाइस्ड होते हैं, एक अनबाइस्ड होते हैं। अनबाइस्ड वो होते हैं जो अनबाइस्ड होते हैं, ठीक है। जो अनबाइस्ड होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे क्वाइन है, जैसे क्वाइन है उसमें दोनों तरफ, जैसे एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, लेकिन जो अनबाइस्ड होगा उसमें दोनों तरफ क्या होगा, या तो हेड हेड होगा या तो टेल टेल होगा, वो अलग कंडीशन होती है, वो बताया जाता है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 फेस्ड का मतलब जो लिखा हुआ है वो यही है, मतलब कि ये अनबायस्ड नहीं है, बायस्ड है। मतलब 4 जो डाइस है उसमें 6 फेसेस हैं। पासा आपने लूडो खेला होगा तो उसमें 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, वही चीज लिखी। तो 4 डाइस, 4 पासे आर रोल किए जाते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एटलीस्ट 1 डाइस शोज 2, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बताने, टोटल जो है कितने आउटकम्स होंगे, और लिखा कम से कम एटलीस्ट 1, कम से कम एक डाई ऐसा हो जो 2 शो करता हो। इस तरह के क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप पहले टोटल आउटकम्स निकाल लीजिए, 4 पासे में टोटल आउटकम्स कितने होंगे, और उसमें वो वाला घटा दीजिए जिसमें एक भी टू ना है। एटलीस्ट, जब भी एटलीस्ट वर्ड यूज हो, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करिए, पूरे आउटकम्स निकाल लीजिए और वो निकाल लीजिए जिसमें वो चीज ना हो। यहाँ पे तो मान लीजिए एटलीस्ट 1 डाइस हो, अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वहां बोलेगा कि कम से कम एक किंग ना हो, एक क्वीन ना हो। तो जब भी ऐसा है तो पूरे आउटकम्स निकालने के बाद आप उसमें से वो वाला केस घटा दीजिए जिसमें एक भी ना हो। तो इसमें देखिए पहले तो 4 डाइस है, फोर डाइस पहले डाइस में क्या क्या आ सकता है, 6 में से कोई 6 बेस होंगे, कोई भी आ सकता है। दूसरे के भी 6 बेस होंगे, तीसरे के 6 बेस होंगे और चौथे के भी 6 बेस होंगे, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये टोटल आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
तो टोटल नंबर ऑफ कितना आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 6 की पावर 4। ये टोटल आउटकम्स आ गए। अब वो वाला केस निकालिए जिसमें एक में भी 2 ना आए, 2 आए ही ना। एक बात बताइए मेरे को, जब 2 आएगा ही नहीं तो एक नंबर कम हो गया ना। नंबर कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। जब 2 आएगा ही नहीं तो नंबर कितने बचे 5। यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी थी, वहां कितनी होंगी 5 पॉसिबिलिटी। तो ये कितना हुआ 5 पॉसिबिलिटी, इसकी 5, इसकी 5, इसकी भी 5। तो ये कौन सा केस हुआ जब आएंगे ही नहीं 2, ठीक है, जब आएंगे नहीं। और टोटल ये टोटल में से इसको घटा दीजिए, ये कितना 5 की पावर 4। तो ये आपका केस बन जाएगा जो टोटल आउटकम 6 की पावर 4 और जिसमें एक में भी 2 ना है वो वाला केस में 5 की पावर 4। तो ये जो बन जाएगा एटलीस्ट 1 डाइसोस 2 वाला, तो इसका क्या हो जाएगा 6 की पावर 4। तो यहाँ लिख लो आप द नंबर ऑफ possible outcomes in which at least one die source 2 is क्या हो जाएगा 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 की पावर 4 क्या होगा, क्या लिख सकते हो 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2, ये कितना होता है 36। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 prizes be distributed among 4 students? Then every student can take 1 or more prizes. 5 prizes हैं, prizes कितने हैं 5, स्टूडेंट कितने हैं 4। अब देखिए ये उसी प्रकार का है जैसे स्कूलों में एंड में, लास्ट के एंड में जो है प्राइजेस दिए जाते हैं बच्चों को, जो क्लास में जिनकी पोजीशंस आती हैं जिससे उनका उत्साहवर्धन हो सके, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये मान लीजिए ये प्राइजेस हैं 1 2 3 4 5 और ये स्टूडेंट हैं 4 स्टूडेंट हैं। अब जिसको देना है, जैसे प्राइज स्टूडेंट को देने हैं तो प्राइज को ले जाएंगे और स्टूडेंट को देंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो ये प्राइज, इसको देने के कितने तरीके हैं, इसको भी दे सकते 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 हैं। तो इसके कितने होगा 4। इसी प्रकार इसके, और इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स कैन टेक 1 और मोर प्राइजेस, एक या एक से ज़्यादा, एक मिल सकता है या सारे के सारे प्राइजेस उसको मिल सकते हैं। तो ये 4 हो गए, इसके भी 4 3 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसी प्रकार इसके, इसी प्रकार इसके। तो इस और मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 की पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए।
देयर आर 4 पार्सल एंड 5 पोस्ट ऑफिस इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्सल कैन बी मेड। 4 पार्सल हैं जिनको पोस्ट करने हैं और 5 जो है वो पोस्ट जिस पे आप लेटर डालते हैं, जिस पे आप लेटर पोस्ट करते हैं, वो 5 पोस्ट ऑफिसेस हैं और 4 पार्सल हैं। तो वो कितने डिफरेंट तरीके से आप पोस्ट कर सकते हैं। देखिए 4 पार्सल, ये पार्सल है 1 2 3 4, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन अभी कराया था, बिल्कुल उसी की तरह है। 4 पार्सल और 5 पोस्ट ऑफिस। ये मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है 5, ये पोस्ट ऑफिस है। अब पहले पार्सल को उठाए और उसको किसी में भी पोस्ट कर सकते हैं, या तो इसमें कर सकते हैं, या इसमें, या इसमें, या इसमें, या इसमें, किसी में भी कर सकते हैं। तो इसके कितने वेज हो गए 5। इसी प्रकार इसके कितने वेज हो गए 5, इसके कितने हो गए 5, इसके कितने हो गए 5। तो ये कितना हो गया 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। सी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। 11 बुक्स कंसिस्टिंग ऑफ 5 मैथ्स, 11 बुक्स का एक सेट है, 11 बुक्स हैं, उसमें 5 मैथ्स की हैं, इसमें 5 मैथ्स हैं, 2 केमिस्ट्री की हैं और 4 फिजिक्स की हैं। प्लेस्ड ऑन अ सेल्फ, एक अलमारी में रखी हुई। द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग देम ऑन द assumption दैट द बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर ऑल टुगेदर। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, कितने पॉसिबल वेज होंगे इनको अरेंज किया जाए कि सभी किताबें एक साथ आएँ। मतलब सभी किताबों का मतलब है कि जो सब्जेक्ट की किताबें, जैसे मैथ्स की हैं ये सारी एक साथ रहें, जो केमिस्ट्री की हैं वो भी एक साथ रहें, और फिजिक्स की एक साथ रहें, अलग अलग ना हो अरेंज करने में। जैसे मैथ्स की रखी तो ये मैथ्स की आ जाए, ये एक साथ रहें, 2 ये केमिस्ट्री साथ रहें और फिर फिजिक्स भी साथ रहें। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए देखिए आप पूरा एक एक सेट बना लीजिए। 5 मैथ्स का ये एक सेट हो गए, 2 केमिस्ट्री ये एक सेट हो गया, और 4 फिजिक्स ये एक सेट हो गया। अब इन 3 सेट्स को आप अरेंज कर सकते हो। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 है, 1 2 3। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 3 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए 3 नंबर हैं या 3 बॉक्स है, उनको अरेंज करना है, अलग से बता देते हैं। 3 बॉक्स हैं, को अरेंज करना है, तो इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से। तो ये फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो वही ये 3 बॉक्सेस हैं। अब मैथ्स की फैक्टोरियल 5, तो केमिस्ट्री की फैक्टोरियल 2 और फिजिक्स की फैक्टोरियल 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। सी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए।